वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम हमारी चेन को कंटिन्यू रखेंगे। हम देख रहे थे क्लाइमेट कंट्रोल्स के फैक्टर्स या फिर व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल्स द क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया। ठीक है, तो उन फैक्टर्स में हमने लैटिट्यूड देखा, एल्टीट्यूड देखा। अब जो इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंट्रोल फैक्टर है वो कौन सा है? प्रेशर एंड विंड। प्रेशर एंड विंड, देखो दोनों शब्द को एक साथ देखना है, अलग अलग नहीं देखना है। या मतलब ऐसा नहीं पढ़ना है कि प्रेशर अलग पढ़ोगे विंड अलग पढ़ोगे। प्रेशर एंड विंड एक साथ काम करते हैं। ठीक है, उसका कारण मैं समझाता हूं कि ज्यादा प्रेशर ज्यादा विंड कैसे, वो अब हम पढ़ेंगे। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। ठीक है, किसी भी जगह का जो प्रेशर और विंड सिस्टम होता है वो लैटिट्यूड एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। इस चीज पे अभी ज्यादा ध्यान मत दो, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज के लिए हम हमारे पास में एक यहां पे कहानी चालू करते हैं। कहानी लो प्रेशर की और हाई प्रेशर की, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं सुनाता हूं आपको। देखो क्या होता है, जैसे ये क्या है, हमारा अर्थ हो गया, ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ। ठीक है, अभी आपको है ना लॉजिक नहीं देना है, सन हम छोटा ही बना दे रहे हैं। मुझे पता है कि सन बड़ा होता है लेकिन हम छोटा बना रहे हैं कुछ समझाने के पर्सपेक्टिव से। तो अब देखो क्या है, ये सन है, ठीक, या फिर चलो बना ही देते, नहीं तो बाद में तुम बोलोगे ये सन है। अब सनरेज यहां से आ रही है, ठीक है, ये सनरेज आ रही है, ये सनरेज आ रही है, सनरेज आ रही है, और ये हमारा अर्थ है। क्लियर है, ये हमारा अर्थ है। अब 0 डिग्री बना देते हैं इसमें। 0 डिग्री मतलब क्या हो गया, ये इक्वेटर हो गया। ठीक है, अर्थ मिटा देता हूं तो ये 0 डिग्री क्या हो गया, हमारा इक्वेटर हो गया। अब देखो सनरेज आ रही है, ठीक है, ये यहां पे सन है, सनरेज आ रही है, तो सनरेज 0 डिग्री पे क्या रहेगी, एकदम स्ट्रांग रहेगी। कारण वही जो हमने आपको बताया था कि इक्वेटर पे हमेशा सनरेज क्या रहती है, स्ट्रांग रहती है। देखो इस चीज को अभी के लिए समझना, क्यों? क्योंकि आगे जब हम आपको रिवोल्यूशन वाली कहानी बताएंगे कि सन के आजू बाजू किस तरह से अर्थ जो है घूमती है, तब थोड़ी सी कुछ कहानी चेंज होगी, अभी समझने के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो 0 डिग्री एक ऐसा पॉइंट है, इक्वेटर एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जहां पे सनरेज क्या रहती है, हमेशा स्ट्रांग रहती है। क्लियर है, सनरेज स्ट्रांग क्यों रहती है 0 डिग्री पे? क्योंकि वो एकदम डायरेक्ट सनरेज को रिसीव कर रहा है। तो 0 डिग्री पे सनरेज स्ट्रांग है, तो इसी कारण क्या होता है। अब लो प्रेशर और हाई प्रेशर की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर, ये दोनों प्रेशर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारी कहानी के। तो जहां पे ज्यादा क्या होगा, जहां पे ज्यादा सनरेज जाएगी तो वहां पे गर्मी ज्यादा होगी। गर्मी ज्यादा होगी तो वहां के एयर मासेस जो रहेंगे, एयर मासेस मतलब इसको 3D इमेजिन करो कि आप सन हो, मैं सरफेस हूं, मैं इक्वेटर हूं मान लो। अब मेरे ऊपर सीधी सनरेज अगर आएगी, सीधी सनरेज आएगी तो यहां पे क्या बहुत ज्यादा गर्मी होगी। गर्मी होगी तो मेरे इस पार्ट के ऊपर जितनी भी एयर मासेस हैं, जो भी एयर मासेस हैं, वो सारी वार्म अप हो जाएगी, गर्म हो जाएंगी। अब गर्म होने के कारण से वो एयर मासेस क्या करेगी, गर्म होने के कारण से वो एयर मासेस यहां से ऊपर उठेगी। आया ना समझ में? ऊपर क्यों उठेगी वो एयर मासेस? क्योंकि उन्हें गर्मी मिल रही है ना। 0 डिग्री पे होने के कारण उन्हें डायरेक्ट सनरेज मिल रही है। अब जब डायरेक्ट सनरेज मिलेगी तो गर्म हो गई, गर्म होने के कारण वो ऊपर उठ गई है। 3D इसको इमेजिन करो, जैसे अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे सनरेज आई तो यहां से एयर मासेस ऐसे ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। अब ऊपर उठने के बाद क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टली डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टली डाइवर्ज हो गई। अब ये ऊपर क्यों उठी? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी आ गई थी। अब एनर्जी है तो एनर्जी के कारण क्या होता है, डाइवर्ज भी हो जाती है। डाइवर्ज क्यों होती है? डाइवर्ज इसलिए होती है क्योंकि एक तो रोटेट कर रहा है अर्थ। ठीक है, अर्थ रोटेट कर रहा है। एग्जांपल अभी से हम कोरियलिस फोर्स में भी समझेंगे, आगे कंफ्यूजन नहीं रखना है। अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है, अर्थ रोटेट कर रहा है तो क्या होता है, अर्थ रोटेट कर रहा है, सनरेज उठी, सॉरी सनरेज के कारण क्या होता है, यहां से एयर मासेस ऊपर उठी। ठीक है, ये एयर मासेस ऊपर उठी और ऊपर उठने के बाद डाइवर्ज हो जाती है ऐसे। अब ये ऊपर उठने के बाद में डाइवर्ज तो हो गई है, ठीक, ऊपर उठने का डाइवर्ज हो गई है। अब लेकिन ये कहीं ना कहीं वापस भी बैठेगी। वापस क्यों बैठेगी, उसके पीछे का कारण मैं आपको समझाता हूं। तो एक वैक्यूम चलता है, ठीक, ये पूरा इरेज करना पड़ेगा लेकिन हमें, तो पहले से समझ लेते हैं कि वैक्यूम चलता है, आपको जीआईएफ से और बेहतर समझ में आएगा। तो ये ऊपर उठती है, डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज होने के बाद में जहां पे सनरेज थोड़ी कम रहेगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये देखो ये जो लो प्रेशर एरिया बना है तो ये हीट के कारण बना है। ठीक है, हीट बहुत ज्यादा थी तो सारे एयर मासेस ऊपर उठ गए। 3D इमेजिन कर रहे हैं इसको, ऊपर उठ गए, ऊपर उठने के बाद में डाइवर्ज होते हैं। अब जहां पे उसको जगह मिलेगी, जहां पे थोड़ी सी गर्मी कम होगी, जहां से एयर पार्टिकल्स ऊपर नहीं उठ रहे होंगे, ठीक है, जैसे रास्ता है, इधर से गाड़ियां सब ऐसे आ रही है तो आप अपनी गाड़ी लेके जाओगे, टक्कर हो जाएगी, तो आप क्या करते हो, अपनी गाड़ी को आप कहीं और टर्न कर लेते हो, हॉरिजॉन्टली आपने डाइवर्ज कर लिए। फिर एक रास्ता ऐसा था जहां से गाड़ी कोई नहीं आ रही थी तो आप सारी गाड़ियां अपनी उधर कर दोगे। ठीक है, वही चीज यहां पे होती है कि एयर मासेस यहां पे क्या होता है, सोलर इंसुलेशन के कारण ऊपर उठती है, डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज होने के बाद सबसीड हो जाती है कहां पे, जहां पे उसे हाई प्रेशर मिलेगा। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, अब नाम से समझो, लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि सारी एयर मासेस ऊपर उठ गई है। यहां हाई प्रेशर क्यों है, क्योंकि यहां सारी एयर मासेस नीचे जा रही है ना। अब नीचे जाएगी तो क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, वही चीज है यहां पे। तो ये एक तरह का फिनोमिना है लो प्रेशर और हाई प्रेशर का। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्लाइमेट कंट्रोल्स में प्रेशर एंड विंड। तो प्रेशर तो आपको समझ में आ गया कि ये होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर में सनरेज, सोलर इंसुलेशन इक्वेटर पे ज्यादा रहती है, वहां से एयर पार्टिकल्स ऊपर उठते हैं, डाइवर्ज होते हैं, डाइवर्ज होने के बाद सबसीड करते हैं। कहां सबसीड करेंगे, जहां पे प्रेशर कम रहेगा, मतलब इक्वेटर पे सनरेज ज्यादा रहती है। मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या फिर थोड़ा और ऊपर ले जाओ, 30 डिग्री पे ले जाओ हिमालय के पास में, तो वहां पे क्या है कि थोड़ा प्रेशर कम रहे, सनरेज उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, सनरेज ज्यादा नहीं रहेगी तो वहां पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो सारी विंड्स वहां पे सबसीड करने लगेगी, वहां बैठने लगेगी। ये कहानी ध्यान रखना अभी इतनी, ठीक है, ये कहानी हो गई हमारी